आज जो हुआ है उसके बाद से मेरा मन एकदम मन तो खट्टा हो ही गया था, लेकिन आज एकदम दुश्मनों के साथ जो सलूक होता है वो वाला चीज हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा जवाब देना पहले तो बहुत जरूरी है। इतनी ज्यादा नजरें गड़ा करके रखी गई थी कि कैसे सचिन मनीषा अलग हो जाएं। बहुत सारी चीजें हो भी गई थी, अलग होने वाली चीजें। मैं अपनी तरफ से चीजों को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और बहुत जल्दी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो भी जाएंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वाकई में मतलब नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में ऐसा चल रहा है कि भाई क्या है। लेकिन कुछ चीजें वाकई में ऐसी हैं जो अभी तक छुपी हुई थी। मेरा बर्थडे था परसों। बर्थडे वाले दिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप मैसूर में मुझे मिलना भी था। मैसूर में मिलने का होटल में प्लान था कि मिलना है, चीजें डिस्कस करनी है, जो भी है। और उसके बाद अचानक से वो सारा प्लान कैंसिल होता है। आज 11 है, शायद 12 है, यानी 11 की डेट में मिलना था, बट मैं वो फ्लाइट की टिकट कैंसिल किया। सब कुछ है मेरे पास और फिर मैं उसके बाद यहाँ आया। मेरे को इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया गया, पता नहीं। अब मेरा सेंसेस काम नहीं कर रहा था, लेकिन आई थिंक अब मेरा सेंसेस काम कर रहा है। मैं एकदम, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को पहले तो मैं शुरू से हर एक चीज साफ साफ बताऊं, लेकिन कहानी इतनी लंबी है कि वो एक दिन में खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे जो भी चीजें होंगी मैं वैसे वैसे आप लोगों के सामने रखूंगा। आज मेरे पास थाने से फोन करवाया गया है। थाने से फोन करा करके वही धमकी जैसे मतलब होता है कि कल आना पड़ेगा, जो कि मतलब जो देखो, जो थाने वाला आदमी था वो बहुत शरीफ था। वो ठीक से बात किया और वो समझा मेरी चीजों को और मेरे को बताया भी, सारी बातें भी। मैंने उसको कुछ थोड़ी बहुत बातें बताई, लेकिन पूरी बातें तो मैं अभी वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि कल को क्या पता, कल को मेरे को, क्योंकि बड़े बड़े वकील लोग हैं साथ में, तो वो लोग कहीं शायद मेरे को अरेस्ट करवा दे, मैं जेल के अंदर रहूं। हमने कभी वकील नहीं देखे हैं और हमारे घर में कोई वकील है नहीं, है ना। तो मेरे ऊपर पुलिस केस किया गया है और मेरे ऊपर एक चीज, पहले बहुत लोग मनीषा को लेके वो है कंस्ट्रेंट रखे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मनीषा बिल्कुल भी कहीं नहीं जा रही है, मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने गलती करी है, मैंने जो गलती करी है मैं उसको उसके लिए मैंने उससे बहुत माफी मांगी है। सारा कुछ होगा और सब टाइम लग, थोड़ा बहुत वक्त है, चलो थोड़े बहुत में ठीक कर लूंगा मैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक करूंगा। जो पिछले 1-1.5 साल में हुआ है ना, मैं उसका 10 गुना उसको दूंगा, बाकी में 10 गुना दूंगा। और अभी चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीजें वापस सब ठीक हो जाए, ठीक हो भी जाएंगे। और लेकिन जितना भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को किस तरीके से आज, मैंने जबकि सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि आज ये चीज होगा। आज उस इंसान ने फिर से धोखा दिया, और धोखा क्या किया मैं सपने में नहीं सोच सकता हूं कि वो इंसान जाकर के मेरे नाम का कंप्लेंट करेगी। मुझे एकदम, एक तो चोरी, मैंने जैसे गलती करी, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, अपने दर्शकों से मांग रहा हूँ, अपने सारे रिएक्शन चैनल वालों से, अपने सारे यूट्यूबरों से मांग रहा हूँ। मैं फोन भी नहीं उठाया, मैं मनीषा से मांग रहा हूँ, अपने घर वालों सबसे मांग रहा हूँ मैं माफी, और सोशल मीडिया पे आके मांग रहा हूँ। मैं गलती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, तो मैं माफी मांग रहा हूँ। मुझे अब बहुत लोग माफ करेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि माफी के लायक भी नहीं है। शायद इसीलिए मैं मनीषा के साथ भी नहीं रह रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि यार मैंने इतना सब कुछ किया, मैं मनीषा के साथ कैसे रहूंगा, क्योंकि 1-1.5 साल से हमारे बीच में बहुत दूरियां थी। तो मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ आगे खराब हो, उसको चीजों का वो लगे कि नहीं ये इसने तो बहुत गलत किया, ऐसे कैसे अभी हो सकता है, ऐसे कैसे चीजें ठीक कर सकता है, ये जो भी है। लेकिन आज मैं दिल से फिर से एक बार उससे माफी मांगा हूँ और मैं उसको मना लूंगा। मुझे पता है वो मान भी जाएगी, नहीं भी मानेगी तो उसको मैं खींच के लाऊंगा, और नहीं अगर हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं अपनी किस्मत समझ करके अपने क्या कर सकता हूँ। बट कोशिश पूरी रहेगी कि सब ठीक हो, और जहाँ पे सब बड़े हैं सारी चीजें ठीक होंगी। अंशु, अंशु,
अंशु, दरवाजा बंद करो तो मेरा। मिक्सी चल रहा है, ये डोर बंद कर दो, ऊपर इतना तेज चल रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं मुझे आज बताना था। आज मैं आप लोगों से मैं बात शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो भगवान ना करे किसी के साथ हो। मेरे साथ हुआ भी क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक बहुत गंदा आदत है, किसी का हेल्प करना। किसी का हेल्प करना मेरे सिर पे इतना ज्यादा गंदा चढ़ गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और अब मैं बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि यार मैं पर्सनल बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि अब पर्सनल कुछ रह ही नहीं गया। इतना ज्यादा मतलब जाकर के सोशल मीडिया पर जाकर के चीजों को लाया गया। और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से कभी रिटेलिएट करूंगा, लेकिन मेरी आंखें खोलने वाला एक बंदा, मैं जिस दिन पहली बार लाइव आया था ना, उस दिन मैं बहुत गलत कदम उठाने जा रहा था। मुझे संभालने वाला, मुझे सब कुछ समझाने वाला, मुझे दिखाने वाला एक बंदा था। एक बंदा था, मैं उसका नाम लूं कि नहीं लूं, लेकिन ले लेता हूं, मैं ले ही लेता हूं, क्योंकि वो बंदा इतना ज्यादा अच्छा है और उसके साथ भी इतना गलत हो रहा था कि भाई भगवान जाने। मैंने पहले लाइव आने से पहले ना मैंने सोचा कि यार अपनी जो बातें हैं मैं वो सारी मैं, लेकिन आपको कैसे दिखाऊंगा, वो सारा चीज मेरे इसी फोन में है। मैंने फोन किया, और मैं ऐसा नहीं है कि मैंने उसी को फोन किया, मैंने उसके पहले सबको फोन किया उसके घर में कि यार मेरे को कुछ बात करनी है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है वगैरह वगैरह जो भी, क्योंकि मेरा दिमाग तो बहुत पहले ही खराब किया जा चुका है। तो मैंने फोन किया कि आप सुनो, कोई मेरी बात, कोई मन की बात तो सुन ले एटलीस्ट, क्योंकि सामने वाली मैडम जो है वो तो सीधे ब्लॉक मारती हैं या फिर वो करती हैं और तुरंत धोखा देने का काम शुरू हो जाता है। तो मैं टोटल चीज आपको शेयर करूंगा। आज मैं ये नहीं करता, लेकिन मेरा करना जरूरी है, क्योंकि कल को क्या पता वो मेरे को जेल करवा दें। तो ये प्रूफ रहना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि यार एटलीस्ट गलत मैं, ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन उससे 50,000 गुना ज्यादा गलती सामने वाले की होते हुए भी सीना जोरी है, गुरूर है, घमंड है, गाली गलौज है। आपको यकीन नहीं होगा इतने गंदे गंदे गाली गलौज चलते हैं। मैंने भी दिए बाद में, लेकिन मैं चीजों को आपको दिखाऊंगा ना, आपको बताऊंगा तो यार आप कहोगे कि क्या हो रहा है ये। तो मैं 100 नहीं, मैं 500% मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं नहीं, गलत था। और मैं इतना गंदा गलत था, मैं बहक गया। कैसे बहक गया? बेचारापन देख के इतना गंदा सिंपथी खेला गया, इतना गंदा, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और मैं पहली बार भी जब कान में बोला था ना, जब मैं पहली बार जब घर से निकल रहा था, जब वो रोने धोने का एकदम एक्टिंग हुआ, हक करके मैं उनको कान में एक चीज बोला कि इस महीने से मैं जा रहा हूं ना, तुम्हारे यूट्यूब पे हर महीने 2 लाख रुपए से कम नहीं आएंगे। मैंने कान में उसको ये बोला था, मैं आपको फाइनेंशियली ठीक करूंगा। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं जाता था बिना घर, तब खुद उनके फादर भी इतने परेशान होते थे, क्योंकि जो भाई साहब है वो तो कुछ काम करते ही नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं। अब कुछ काम करते भी थे तो उस काम की भी सच्चाई बहुत जल्दी, पता नहीं वो सामने वाली जो जस्सिका है उन्होंने कैसे शांत रख लिया, कैसे मन को। मेरे को बराबर लगता था कि यार वो इंसान, उस इंसान से मेरे को बात करने के लिए भी मना कीजिए कि पार्टी में उसके साथ दिख मत जाना, उसके साथ बात मत कर लेना। तो उनका तो मन मर्जी हर जगह चला कि जस्सिका से क्यों बात कर रहे हो। जस्सिका भी आप लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो मैं अपने आप को वो रखा, प्रियंका से बात नहीं करनी, फिर बोले कि प्रियंका से करनी है, फिर बोले कि बात नहीं करनी। तो वही सब चीजें चलती रही कि भाई जो कंट्रोल जैसा चल रहा है वैसे वो चीजें थी। लेकिन ऑल एट द माइंड मैं कभी ये चीज नहीं समझा, क्योंकि मैंने उनको टॉप प्रायोरिटी देवी जैसी जगह पे रखा था, शुरू से रखा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जब वो मेरे घर में आई, घर में मैं बताता हूँ कि एक टाइम था कि उनके पापा मेरे से बोलते थे, बेटा ये इसके नाम पे 50,000 का लोन पास करवा देना, पैसे का इसको थोड़ा जरूरत है, अर्जेंट है। अब क्यों जरूरत है, अर्जेंट है, वो भी मेरे को पता है, लेकिन मैं उतना नहीं बोलूंगा। तो ऐसा टाइम भी था उनके पास कि उनके पास 3-4 महीने में 50-60 हजार रुपए भी नहीं आते थे। तो फिर मैं उस समय खड़ा था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने उनको बताया, मैंने उनको पैसा नहीं दिया, मैंने उनको बताया। मैंने अपना कितना पैसों का नुकसान करके उनके पैसों का फायदा कराया है, कितने पैसों का फायदा कराया है वो मैं जानता हूं।
मैं आपको ये भी बता दूं, उस घर में लगती है ना सबसे अच्छी, तो वो है शुभा मुदगल। जो लड़की वो है ना करेक्ट, वो एकदम मुंह पे बोलती है, मुंह पे बोलती है। हालांकि मेरी अभी उससे भी लड़ाई, बट वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। तो लेकिन बाकी ये जो है ना, ये कपटी जो चल रहा है, और उनके फादर भी बहुत अच्छे हैं, मैं अभी फादर को भी कुछ नहीं बोलूंगा, चाचू भी बहुत अच्छे हैं, जो भी है। लेकिन ये जो भाई बहन है ना, मतलब इतना ज्यादा, मतलब चलो अभी मैं एक मैडम पे ही बात करता हूँ पहले। तो इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में था, तो फिर मैंने इनको जितना जब बोला, जहां बोला, जैसे बोला, मैं वैसे वहां तब गया। मैं जब भी भोपाल गया हूं, मेरे को बुलाया गया है तब गया हूं। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, हर बार बुलाया गया है मुझे। लेकिन उसको नाम दे दिया जाता था कि सरप्राइज का, एक्टिंग कर दिया जाता था सरप्राइज का, कि सरप्राइज दिए। इनफैक्ट एक बार तो मैं भोपाल ऑलरेडी इनके घर पे था 2 दिन। उसके बाद मनीषा फ्लाइट से आई थी अकेले भोपाल, और मुझे फिर बाद में दिखाया गया कि मैं बाद में आया हूँ। ये सब प्लानिंग थी, और प्लानिंग में कहीं ना कहीं मेरा भी रोल था, मैं अपना झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा भी रोल था। तो ये सब दिखाया गया कि मैं बाद में भोपाल आया हूँ, हालांकि मैं भोपाल पहले ही घर पे था। पता नहीं मुझे क्या खिला पिला देते थे, क्या कर देते थे ये लोग, और सब कुछ ये कर दिए। लेकिन जब चीजें धीरे धीरे इंडल्ज होती गई, तो मेरा एक अपनापन लगाव होते गया। मैं एकदम फैमिली की तरह, मेरे को लाड प्यार मिला, फील कराया गया कि नहीं तू इस घर का सदस्य है, बेटा है। लेकिन उस फीलिंग के आड़ में मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया कि यार 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कुछ नहीं होता है। मेरे से जितना हुआ मैं उतना करते रह गया, जितना हुआ उतना करते रह गया। उन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, बस उन्होंने भी किया। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मैंने किया, और मैंने जो किया उसका कोई नामो निशान नहीं है। और उन्होंने जो किया था तुच्छ कुछ काम, उसका पूरा ढिढोरा पीट दिया। अब मैं और मनीषा, हम तो भैया एक हैं। नाराजगी है, हम उसको ठीक कर लेंगे। इतना ज्यादा उसमें बम फोड़ने की कोशिश की गई, कैसे की गई ये भी आपको बता देता हूँ। आज मैं पहली बार किसी और का भी नाम लूंगा, और वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा जो अब इसके बाद पता लगे कि नहीं लगे, मेरे को नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं वो नहीं सोचूंगा। क्योंकि मैं सारा नाम लूंगा, सारे क्रिएटर का नाम लूंगा, चाहे वो सरिता हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका बताऊंगा। जितना मेरे को पता है मैं बताऊंगा। और उसके बाद मेरे को तो कल तो मेरे को जेल जाना ही है, मेरे को तो धमकी आ गई है, मेरे को डरा दिया गया है, मेरे को इनफैक्ट भोपाल बुलाया गया है थाने में। तो अब मैं भी अपना वो कर रहा हूँ, जाऊंगा, जाकर अपना देखूंगा। मुझे डर नहीं लगता, मैं चाहे मेरे को फांसी दिलवा दो या कुछ भी दिलवा दो, मैं गलत हूँ तो मैं भाई देख लूंगा उसको। तो अभी मैंने सोचा, मैंने इनफैक्ट कॉल पे भी बोला कि मैं अपनी सारी बातें अपने ऑडियंस को रखूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों से, मैं अगर नहीं बताऊंगा ना तो मैं अपने आप को हल्का फील नहीं करूंगा। मैं बहुत डिप्रेशन में रहा हूँ। गोलियां आज भी, मैं आपको बताऊं, आज भी मैंने लगातार 5-6 गोलियां खा ली, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे को मेंटली हैरास किया इस लड़की ने, इस औरत ने। मतलब और कह रहा था ना कि अरेंज मैरिज, कोई अरेंज मैरिज वगैरह नहीं है, पिछले कई सालों से जानते हैं, तब जाकर के सगाई हुई थी। वो भी बात बताने में पता नहीं किस बात की शर्म थी। लेकिन चलो वो बातें जो है वो सब देखेंगे। मेरे घर पे होता है गृह प्रवेश। मैं उनके घर पे गया, सब कुछ ठीक था। वो मेरे घर पे आई, तो उसके बाद से उन्होंने पता नहीं क्या मेरे घर में ऐसा देख लिया कि मेरे को एकदम बोलने लग गई कि यार कितना सुंदर तुमने घर नहीं बनाया है, महल बनवाया है, तुम मेरे पास नहीं बैठ रहे हो, या जो भी है। मनीषा को वो चीजें भी कहीं ना कहीं पिंग हुई, और वही चीज सरिता को भी पिंग हुई, और सरिता ने फिर जाकर के उसको बोला भी था पर्सनली, और उनकी लड़ाई भी हुई थी। और सरिता मेरे लिए फिर बोली कि यार क्या इतना पीछे पीछे घूम रही है, जिस दिन मेरे घर जागरण था। तो बहुत सारी चीज सरिता ने भी समझाने की कोशिश की, शायद उनको फील हो गया था, मुझे फील नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो उनको तब तक ही दीदी ही बोल रहा था। भाई मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा था नहीं, और ना मेरे दिमाग में आया भी। पहले उनके दिमाग में ही ये कीड़ा आया। कैसे कन्विंस किया जाता है, कैसे क्या क्या चीज किया जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मतलब जिस भगवान की कसम हो, जिस मेरे मतलब मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उसकी कसम बोल रहा हूँ। अब बहुत कुछ तो आज चला ही जा चुका है, अभी तो मेरा बहुत कुछ, मेरे को भी नहीं पता कि घर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, लेकिन उसने घर में फूट तो डाल दिया। मेरी इमेज तो गई ही गई, अपनी खुद की ले गई, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है। बट आज मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से कुछ भी होगा। फैक्ट इज कि उन्होंने क्या किया, घर पे आए, घर पे डोरे डाले,
डोरे डाल करके हम रुकेंगे, घूमने चलेंगे। मैंने भी बोला कि घूमने जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो इनफैक्ट जब उनकी भाई भाभी की शादी हुई थी तो मैंने पूरा वैष्णो देवी का पूरा खर्चा ट्रिप मैंने स्पॉन्सर किया था, सारे टिकट करके। और उन लोगों ने क्या किया, टिकट जिस दिन ट्रेन थी उसके 1 घंटे पहले बोल रहे कि हम कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते का भी खर्चा एज पर उनकी बहन ने मुझे बोला कि रास्ते का भी खर्चा इनके पास नहीं था, वो भी मेरे से पैसे मांग के जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो थे अपनी बहन पे ही, अभी भी, अब तो शायद थोड़ा कम होंगे। तो वो सारी चीजें मेरे को बोली गई कि यार ऐसा है। मैं बोला अरे यार मैं वो भी करने को तैयार हूँ। जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर की टिकट, ट्रेन की टिकट, सारा कुछ मैंने खुद किया हुआ था कि भाई वो मेरे अपने